एनडीटीवी से सवाल। एनडीटीवी से सवाल, क्या सवाल करें बताइए। लोगों ने मजाक बना कर रख दिया है, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, चाहे एनडीटीवी वाले हो। एनडीटीवी जो है दरअसल बहुत बड़ा बदमाश है। एनडीटीवी, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने कई बार फेसबुक पे लिखा है, इसका जो बदमाशी है ना, वो छोटा मोटा बदमाशी नहीं करता है। छोटा मोटा टाइम में जो बहुत ईमानदार रहता है, और वो जो ईमानदारी है उसकी उसकी उससे वेटेज मिलता है, तो छोटा मोटा काम नहीं करता है। एनडीटीवी बड़ा बड़ा बदमाशी करता है। जैसे अभी जो है देखिए, एक इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अक्सर लोग बोलते हैं, कम से कम मैं तो सुनता ही हूँ, कि मुझे ना जानने वाले ने ही धोखा दे दिया। और इसको अगर ठीक से समझना हो तो जितने भी धोखेबाज हैं सब मेरे जानने वाले ही हैं। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लोग ऐसे बोलते रहते हैं। दरअसल यही सच बात है। सच बात यही है कि आपको जितने लोगों ने धोखा दिया वो सब आपके जानने वाले ही थे। इसका कारण ये है कि धोखा कौन देगा? धोखा वही देगा ना जिसको आप जानते हो। जो जान ही नहीं रहे उसको धोखा कैसे देगा कोई? कुत्ता वफादार होता है और बिल्ली वफादार नहीं होती है, ऐसा कहावत है, और सही भी यही है। कोई कहता है बिल्ली वफादार ना निकली, बिल्ली ने धोखा दे दिया? कोई नहीं कहता बिल्ली ने धोखा दे दिया, क्योंकि बिल्ली वफादार होती ही नहीं है। लेकिन कुत्ता अगर वफादार ना निकले तो लोग सवाल खड़ा कर देंगे। यही एनडीटीवी है। सरकार की चारों तरफ से भद्द पीट गई, चारों तरफ से आलोचना होने लगी। हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और कई सैनिक घायल हो गए, और उसके बाद प्रधानमंत्री का सर्वदलीय बैठक में एक सर्वनाक बयान आता है कि कोई भी घुसपैठ नहीं हुआ था। जब घुसपैठ हुआ ही नहीं था तो हमारे सैनिक शहीद कैसे हो गए? एक बहुत बड़ा सवाल था। उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री वीर बहादुर जी गए उधर लद्दाख, और दनादन भाषण दे दिए। आप हॉस्पिटल तक विजिट कर गए, उस हॉस्पिटल का ठीक से फ़ोटो दिखिएगा। हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि मैं अभी आपको यहाँ फ़ोटो दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा ताकि आप खुद भी थोड़ा सा मेहनत करके देखें। वहाँ पे सैनिक, आप बताइए कोई रोगी होगा, उसको एक प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का हो चाहे अमेरिका का हो, वो उसको बिस्तर पे बैठ जाना चाहिए? ये न तो सेना का रूल है, न सेना का कानून है, और न एक मानवीयता के खिलाफ है कि एक घायल सैनिक को उसको बेड पे बैठा दें। अब दूसरा देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, रोगी के बीच जा रहे हैं। वहाँ न तो कोई, जब आप किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, भारत से लेकर अमेरिका तक के हॉस्पिटल में एक पानी चढ़ाने वाला जो होता है ना, उधर से लटकाने, वो लगा होता है बेड पे। छोटा से छोटा हॉस्पिटल में भी लगा होता है। कुछ मशीनें लगी होती है वहाँ बगल में। हॉस्पिटल के जो स्टैंडर्ड बेड होते हैं उसमें दवाई वगैरह रखने का होता है, डॉक्टर नर्स, कुछ तो दिखे। कुछ नहीं दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री ऐसा लग रहा है सूट कहीं कर रहे हैं, जैसे चाहे जो अमेरिका पे कई लोग आरोप लगा देते हैं कि वो चांद पे गया नहीं था, इधर ही शूटिंग कर दिया था। हॉलीवुड फिल्म देखते हैं, एक से एक बनते रहता है उधर, तो उसी तरीके की शूटिंग वाली बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चाइना से कोई घुसपैठ नहीं हुआ। चलो भैया मान लेते हैं, तो 2 किलोमीटर पीछे कहाँ से हट रहा था वो? क्या अपने देश में पीछे हट गया? अगर अपने देश में पीछे हटा है तो फिर नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए कि हमारी सेना ने चाइना के 2 किलोमीटर अंदर चला गया। बस सीधी सी बात है ना कि उधर से तो घुसपैठ हुआ नहीं आपके अनुसार, और 2 किलोमीटर पीछे भी चले गए, तो 2 किलोमीटर खाली जगह क्यों रहेगा? हमारे सैनिक 2 किलोमीटर आगे चले गए, ऐसा हुआ है। एनडीटीवी ने फोटो दिखाया दो, उसने कहा कि एक सैटेलाइट इमेज फोटो खींचने वाली कंपनी से फोटो खरीदा शब्द उसने इस्तेमाल किया है, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि चाइनीज सैनिक जब इधर आ गए थे वो वाली स्थिति, और जब उधर चले गए तो वो वाली स्थिति। तो एक बात बताओ भैया, जब तुम लोग इतना फोटो खरीद सकते हो तो पहले ही फोटो खरीद लेते, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? दूसरी बात है, दोनों फोटो गौर से देखिए तो थोड़ा सा अंतर भी दिखाई पड़ता है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, लगता नहीं कि एक ही जगह का फोटो है।
फोटोशॉप टाइप का लगता है कि दूसरा फोटो में जो पत्थर है उसके एक इस तरह का वाइट निशान है ऐसे, और दूसरे वाले में ऐसे निशान है जो एक ही पत्थर की बात है। अगला सवाल ये है कि एनडीटीवी ने जो फोटो दिखाया है वो फोटो दिखाया घुसपैठ के पहले, घुसपैठ के समय और वापस जाने के समय। तो एनडीटीवी को बताना चाहिए कि वो कहाँ का फोटो है, आखिर लोकेशन क्या है, वो भारत के क्षेत्र में है कि चाइना के क्षेत्र में है। दूसरी बात है कि जब भैया फोटो खरीद ही रहे थे, मतलब फोटो खरीद रहा है आजकल एनडीटीवी, तो जब फोटो खरीद रहे थे तो एक और 2-4 फोटो और खरीद लेते जिसमें कि ये भी दिखाया जाता कि इंडियन सैनिक कहाँ थे और तब कहाँ थे और इंडियन सैनिक अब कहाँ है, ये तो आपने दिखाया नहीं। और फोटो जब खरीद ही रहे थे फोटो तो एक फोटो वाला भी खरीद लेते जहाँ की झगड़ा झड़प हुआ है। इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो है एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस, आई थिंक एनडीटीवी पहला था, जैसे आई थिंक 1 महीना पहले ही उसने घुसपैठ की जानकारी दी थी। तब भक्तजन कह रहे थे कि एनडीटीवी को बैन करो, वो तो भक्तों की बात हुई, लेकिन एनडीटीवी इतना झूठ काहे बोल रहा है भाई? इतना झूठ इसलिए बोल रहा है कि वो अपनी कीमत ज़्यादा लगाता है। छोटा मोटा काम एनडीटीवी नहीं करता है, छोटा मोटा काम जो है बहुत ईमानदारी से करता है, और उस ईमानदारी की एक कीमत होती, एक वैल्यू होता है, पब्लिक विश्वास होता है, एक ट्रस्ट होता है, और उस ट्रस्ट को वो एनडीटीवी ज़्यादा कीमत पे बेचता है। यही सच बात है। वो चाहे रवीश कुमार ही क्यों ना हो, बड़ी स्मार्ट बॉय है, तो ही इज़ अ गुड गाई बट गुड फॉर अ स्मॉल थिंग। वो अरुंधति राय ने भी एक नॉवल लिखी है ना, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, गॉड फॉर ए स्मॉल थिंग, पता नहीं, ज़्यादा अंग्रेजी में पता नहीं, ऐसा कुछ लिखी है वो, छोटा छोटा चीज़ों के देवता, हिंदी में हमको याद है। तो रवीश कुमार जो है छोटे छोटे चीज़ों के देवता हैं, बड़े बड़े चीज़ों में बड़ा बड़ा कांड कर जाते हैं। एक और दूसरा इसलिए भी ऐसा हुआ है कि भक्तजन जितने जो मीडिया थे, अगर वो कहती कि 2 किलोमीटर पीछे हट गया है तो लोगों को उतना यकीन नहीं होता, क्योंकि वो छोटे छोटे में ही बेईमानी कर लेते हैं ना, जैसे कि रिपब्लिक टीवी हो गया, इंडिया टीवी हो गया, जी टीवी हो गया। जी टीवी वाला कह रहा था कि 2000 के नोट में सैटेलाइट है तो चिप लगा हुआ है, तो रिपब्लिक टीवी जेएनयू वाले को देशद्रोही बोल रहा है, तो जामिया वाले को देशद्रोही बोल रहा है। तो ये सब छोटे मोटे जो चीज़ कर देते हैं तो इनके ऊपर जो है विश्वास नहीं रहता है। एनडीटीवी छोटा मोटा चीज़ ईमानदारी से करता है तो एक विश्वास बना के रखता है, तो बड़ा चीज़ जो है, बड़ा नैरेटिव जो है वो बेईमानी से कर देता है। एनडीटीवी के समर्थक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, या खुद भी एनडीटीवी के कोई लोग अगर इस वीडियो को देखें, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस कंपनी से आपने फ़ोटो ख़रीदा है, फ़ोटो खींचने वाली जो कंपनी है सैटेलाइट से, उससे 2-4 फोटो और ख़रीद लीजिए और जनता को दिखाइए। ये भी दिखाइए कि झड़प कहाँ हुई थी या हुआ ही नहीं था, भारत के सैनिक पहले कहाँ थे अब कहाँ हैं, चाइना वाले पहले कहाँ थे अब कहाँ हैं। और जब फ़ोटो बेच ही रहा है और आप खरीद ही रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे खरीदाई कीजिए, ताकि इस तरह की जो है झड़प न हो पाए। रेगुलर बेसिस मतलब हर 2-4 दिन का, हर दिन का फ़ोटो खरीद लीजिए ना, नेशनल सिक्योरिटी की बात है भाई, मतलब आप समझ रहे हैं ना। और एनडीटीवी को फ़ोटो खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो भारत सरकार के पास ही उन लोगों ने कहा है कि हम सैटेलाइट उड़ा कर रखें, आसमान में उड़ रहा है सब, फ़ोटो खींच सकते हैं, बहुत हाई रेजोल्यूशन, गूगल से भी बढ़िया। तो ये सब करना चाहिए। एनडीटीवी ने बेईमानी किया है, उसकी बातें भी सच है, आएगी कभी न कभी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बतिया सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसा ही है, एनडीटीवी जो है बड़ा काम करती है, बड़ा कांड करते हैं, छोटा मोटा कांड नहीं करती है। छोटा मोटा न्यूज़ पढ़े थे एनडीटीवी पे तो सबसे बड़े न्यूज़ वही दे रहा है। बाकी अगला वीडियो में और क्या। तो हम देखते हैं कि मीडिया का जो प्रपंच है वो अलग अलग स्तर पर चलता है। एनडीटीवी एक अलग लेवल पे काम करती है और उस लेवल को समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे साधारण आदमी सोचती है, साधारण आदमी का कंसर्न होता है, वो काम जो है एनडीटीवी बहुत ईमानदारी से करती है। इसलिए एक आम जनमानस जो है उसका भरोसा एनडीटीवी पे बना रहता है, और इसी भरोसे का जो है वो कीमत वसूलती है, और उसका जो बेईमान होने की जो कीमत है एनडीटीवी का वो ज़्यादा है। बाकी जो टीवी है, वो मीडिया है, उसके बेईमान होने की कीमत कम है, क्योंकि वो छोटे मोटे बेईमानी कर लेते हैं।
NDTV की जो कीमत है वो ज़्यादा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार जताएं, दिल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर ख़राब लगा हो तो वो है ना नेगेटिव वाला बटन, वो भी दबा दें। ख़राब लग गया आपको वीडियो, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, ख़राब लगा तो क्यों ख़राब लगा, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।